नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी गुरु आशीष शर्मा। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपके टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर मालूम भी है, लेकिन मालूम है आप क्या सोचते हैं कि अगर इसका आंसर मैंने गलत दे दिया तो पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपने 4 साल तक बीटेक किया और उसके बाद आपको लगा कि आपका इंटरेस्ट तो एक्टिंग में है, आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हर पल आपके दिमाग में बस एक ही डर लगा रहता है। मालूम है क्या? कि लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। और इसी वजह से पूरी जिंदगी भर आपने उसे ट्राई ही नहीं किया जो आपका पैशन था। क्या आप ऐसे जीना चाहते हैं? अरे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी पूरी लाइफ को दूसरों के लिए खत्म कर दिया कि वो क्या सोचेंगे। दोस्तों, ये तो एक ऐसी हकीकत है कि हम अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीना चाहते हैं, लेकिन हर पल सिर्फ एक ही डर सताता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। वहीं दूसरी ओर आप चाहे कितना भी बुरे से बुरा काम कर लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। इसका मतलब हुआ कि आप चाहे अच्छा काम करो या बुरा काम, लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो लोगों के लिए मैं अपने पैशन को खत्म क्यों करूं? अरे भाड़ में जाए वो लोग, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा और किसी को कोई हक नहीं बनता कि कोई मेरी लाइफ में और मेरे पैशन में इंटरफियर करे। तो दोस्तों, आपको अपने पैशन के बारे में ही सोचना है, ना कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर ये फैक्ट आपको समझ में आ गया तो ऐसे लोग जो आपको लगातार कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक गांव में एक हाथी आया। सभी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उसके आगे हाथ जोड़कर चलने लगे। बड़े बुजुर्गों ने बच्चों से कहा कि प्रणाम करो, गणेश जी हैं। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, शायद ही किसी और के लिए जोड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं एक विडंबना ये भी है कि जितने भौंकने वाले इनके पीछे पड़े होते हैं, शायद किसी और के पीछे नहीं। जहां गांव भर के जितने भी लोग हैं वो हाथी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वहीं गांव भर के कुत्ते उनके पीछे पड़े होते हैं। जब कुत्तों से यह पूछा गया कि तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या, क्यों हाथी के पीछे पड़े हुए हो, तो मालूम है कुत्तों ने क्या कहा? कि हमें हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब हाथी से प्रॉब्लम नहीं है तो इसके पीछे भौंक क्यों रहे हो, क्यों पड़े हो इसके पीछे? तो मालूम है कुत्तों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़कर खड़े हैं वो हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग समझे, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। और एक बात और बता दूं दोस्तों, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आकर भौंकें। ये आगे भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन दोस्तों, हाथी की चाल में तो मस्ती बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भौंकने वालों को पीछे मुड़कर देखता नहीं और हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं। जिसके जीवन में निंदा और स्तुति समान हो गई हो, सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वही बढ़ता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों, यकीन जानिएगा, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी उनकी बातों पर ध्यान न दें। सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ, अपने कैरियर, अपने पैशन के बारे में आपको सोचना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।